हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा मेडिक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। तो इसके जो कारण होते हैं, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या क्या होती है इसमें, तो इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। तो ब्रोंकाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो तब डेवलप होती है जब हमारे लंग्स के अंदर के जो एयरवेज होते हैं, लाइक जिसे हम ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाती है, कफ प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे म्यूकस भी आ जाता है। तो इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। देन उसे हम आपको वीडियो के तौर पर दिखाते हैं कि वीडियो में कैसा दिखता है ब्रोंकाइटिस एक्चुअली। तो देखिए, जैसे आपको दिख रहा होगा कि लंग्स के अंदर ब्रोंकियल ट्यूब्स आपको दिख रही है, वहाँ पे से कैसे एयर अंदर जा रहा है, अंदर से एयर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। तो ये सामने जो है वो ब्रोंकियल ट्यूब है और आगे जो है वो एल्वियोलाई है। तो इस प्रकार से जो एयर है वो आने जाने का काम करता है। बट आप देख सकते हैं वहाँ पे धीरे धीरे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इस वजह से जो एयर का आना जाना है उसमें कठिनाई आ रही है, वहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये कंडीशन होती है ब्रोंकाइटिस कंडीशन। अब ब्रोंकाइटिस में मेजरली दो टाइप्स होते हैं, जिसे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरे को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ऐसा कहते हैं। अगर हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ये बहुत आम है, मतलब कई लोगों में एक्यूट ब्रोंकाइटिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। और आमतौर पर ये संक्रमण के कारण, मतलब वायरल इन्फेक्शन के कारण या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। और ये कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चलती है, कुछ हफ्तों में ये ठीक हो जाती है। तो ये है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अगर हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब जैसे हमने एक्यूट ब्रोंकाइटिस में देखा था कि कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक एक्यूट ब्रोंकाइटिस रह सकती है। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कुछ महीनों से लेकर तो लगभग 2 साल तक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट को रह सकती है। देन इस ड्यूरिंग कंडीशन, ये जो पीरियड होता है उसको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और ज़्यादा समय तक ये चलने की वजह से वहाँ पे बलगम भी बहुत ज़्यादा आता है पेशेंट को, जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा रहता है पेशेंट का। अब अगर इसके कुछ कारणों के बारे में हम जानें कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या कॉजेस हो सकते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस के, तो जनरली जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो कुछ वायरल इन्फेक्शन के कारण व्यक्ति को हो सकते हैं, जिसमें कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या फिर रेस्पिरेटरी सिकाइटियल वायरस हो गया, जिसे RSV कहा जाता है, और कोविड-19 वायरस हो गया ओकेशनली, और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस पेशेंट को हो सकते हैं। अगर हम उसके विपरीत जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो उसके कारण जाने तो जनरली जो बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्डर एज वाले पेशेंट होते हैं, उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। एयर पोल्यूशन की वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है। अब देखिए, सिगारेट जो स्मोक करते हैं तो उनको भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस तो रहते ही है। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति जो अगर कोई दूसरा व्यक्ति सिगारेट स्मोक कर रहा है, अगर आप उस धुएं के संपर्क में आते हैं तो आपको भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। ये कुछ उसके कॉजेस है जो मेजरली दिखे गए हैं पेशेंट्स में अलग अलग। उसी के साथ जो डस्ट वगैरह होते हैं, जो कंपनीज होते हैं बड़े बड़े, वहाँ से जो एयर पोल्यूशन होता है, वहाँ से जो डस्ट वगैरह निकलती है, या फिर कोई गंदी जगह जहाँ से आप गुजर रहे हो और वहाँ के डस्ट की वजह से भी आपको ब्रोंकाइटिस हो सकती है। उसी के साथ अगर आपके फैमिली में किसी को COPD, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज की अगर हिस्ट्री है तो आपको भी हो सकता है। उसी के साथ रेस्पिरेटरी डिसीज की अगर हिस्ट्री, लाइक अस्थमा है आपके फैमिली में किसी को, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो ये कुछ ऐसे डिसीज है, अगर इसकी हिस्ट्री है आपके घर में, लाइक अगर आपके फादर को थी, उनके फादर को थी, तो वो आप में भी डेवलप हो सकती है। तो ये उसके कुछ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के कॉजेस हैं। अब से सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो होते हैं सिम्टम्स, कि कोई भी डिसीज पहचानने के लिए, किसी भी कंडीशन को पहचानने के लिए उसके कॉजेस उसके सिम्टम्स हमें पता होने बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या लक्षण है पेशेंट में। तो अगर लक्षण देखें हम, तो क्रॉनिक और एक्यूट दोनों कंडीशन में जो पेशेंट को लक्षण होते हैं वो सरीके होते हैं। मेजरली उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लाइक कफ रहेगा म्यूकस के साथ, चेस्ट पेन होगा, टायर्डनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, विजिंग, और जो फीवर रह सकता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक, डिग्री नहीं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर रह सकता है पेशेंट को। बस इसमें एक ही डिफरेंस है, लाइक जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस रहेगा वो 1-2 हफ्ते तक का रहेगा, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कैसा है, वो लंबा चलने वाला डिसीज़ है, तो उसमें लंबी हिस्ट्री रहेगी पेशेंट की। तो यही इसमें एक डिफरेंस है। बाकी सिम्टम्स जो होते हैं वो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के सेम होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब डायग्नोसिस, जो मेजरली जो डॉक्टर्स होते हैं वो पर्सनली उनके एक्सपीरियंस थ्रू पेशेंट के एग्जामिन करके डिसीज़ फाइंड आउट करते हैं। बट उसी के साथ वो कुछ टेस्ट या फिर कुछ डायग्नोसिस करा सकते हैं, लाइक जैसे चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन की टेस्ट आती है वो करा सकते हैं, ABG मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट आती है वो भी करा सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG और EKG, ये कुछ उसके डायग्नोसिस डॉक्टर्स करा सकते हैं, जिसके वजह से फिर उनको पता चल सकता है कि और कितना क्रॉनिक ये डिसीज़ पेशेंट के अंदर है।
क्योंकि जनरली जितना दिख सकता है पेशेंट के ऊपर उसके सिम्टम्स में से, कई बार ऐसा होता है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से डॉक्टर पहले डायग्नोसिस करते हैं या फिर ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, जिसकी वजह से उनको पता चल सकता है कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है, तो उस रिगार्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। अब उसके ट्रीटमेंट को जानने से पहले हम उसके कुछ प्रिवेंशन देख लेते हैं कि ऐसा क्या करें कि आपको रेस्पिरेटरी जो ये डिसीज़ है लाइक ब्रोंकाइटिस है, तो ये आपको ना हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सिगारेट वगैरह स्मोक करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो वो आपको जल्दी से जल्दी स्टॉप कर देना चाहिए, या फिर आप किसी के कांटेक्ट में आते हो लाइक जो स्मोक करता है तो उसके कांटेक्ट कम करिए। उसी के साथ जो एयर पोल्यूशन, जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन वाली जगह है, अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो काम स्विच करिए, दूसरी जगह काम पे जाइए। अगर आप आपके रास्ता आप जहाँ से आना जाना करते हैं, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन रहता है तो वहाँ पे भी आपको जाना टालना चाहिए। और उसी के साथ अपने निमोनिया की वैक्सीनेशन आती है जो दी जाती है, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये इसके कुछ प्रिवेंशन है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक देखे ब्रोंकाइटिस के बारे में, लाइक कॉज, सिम्टम्स, उसी के साथ प्रिवेंशन, ब्रोंकाइटिस होता क्या है, तो उसमें जैसे हमने डायग्नोसिस देखा था, उसमें एबीजी टेस्ट थी, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है कि एक्चुअली एबीजी टेस्ट होती क्या है, कैसे दिखाई जाती है, कैसे किया जाता है एबीजी, उसके बारे में भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जो आगे मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, तो हर मेडिसिन की वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें ब्रोंकाइटिस के, तो उसमें कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, लाइक जैसे डेरिफाइलिन आप देख सकते हैं, तो इसमें थियोफाइलिन और इथोफाइलिन ऐसे 2 कंटेंट होते हैं जिसे हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं, तो ये उन पेशेंट्स में दिया जाता है। उसी के साथ कुछ ओरल सस्पेंशन लाइक एंटीटस्क्यू मेडिसिन, खांसी के लिए मेडिसिन दी जाती है, तो नीचे कुछ ब्रांड नेम मैंने दिए हैं लाइक लुपिटस, अस्ताकाइन डीएक्स या फिर सुरेंटस डीसी, ऐसे कुछ ब्रांड नेम्स है अलग अलग, इनमें से आप चेकआउट कर सकते हैं आपके डॉक्टर ने आपको कौन सी दी है। उसी के साथ इनहेलर्स, लाइक अगर अस्थमेटिक पेशेंट है या फिर ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा है तो कुछ पेशेंट को इनहेलर्स दिए जाते हैं। उसी के साथ उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन दिए जाते हैं, लाइक अमोक्सिलिन हो गया, तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। उसी के साथ फ्लूविर हो गया, अजिथ्रोमाइसिन हो गया, तो ये कुछ एंटीवायरल एंड एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो पेशेंट को ड्यूरिंग ब्रोंकाइटिस दिए जाते हैं। उसी के साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कुछ दिए जाते हैं पेशेंट को, जैसे ओमनाकॉर्टिल हो गया, तो ओमनाकॉर्टिल जो पेशेंट को दिए जाते हैं ये ओरल दिए जाते हैं। उसी के साथ हाइड्रोकॉर्टिसोनिक इंजेक्शन आपको देख रहा होगा, तो ये खाली डॉक्टर द्वारा ही दिया जाता है, डॉक्टर के अंडर ही इस दवा को लगाया जाता है पेशेंट को। उसी के साथ मिथाइलप्रेडनिसोलोन है, तो ये कुछ स्टेरॉइड्स मेडिसिन है जो पेशेंट को दिए जाते हैं ड्यूरिंग ब्रोंकाइटिस। उसी के साथ एलर्जिक सिम्टम्स के लिए कुछ दवा दिए जाते हैं, लाइक लियोसिट्रेजिन हो गया, सिट्रेजिन हो गया, फेक्सोफिनाइडिन हो गया, मोंटेलाकास्ट हो गया, तो सिट्रेजिन विट्रेजिन के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये था कम्प्लीटली वीडियो ब्रोंकाइटिस के बारे में। अगर आपको भी किसी अदर डिसीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।